What's up my lovely friends? Hope you are doing fantastic today. So guys, मैं एक नई ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ अपने दोस्त लोगों के लिए। ये है फ्लैश के बारे में। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 फ्लैश लेके बैठा हुआ हूँ। और इस सीरीज में मैं एकदम शुरू से जो एब्सोल्यूट बिगनर है मैं उनको बताऊंगा और धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप लोग पहले इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल के यूज़र बन जाएं। तो जिन लोगों ने कभी फ्लैश पकड़ी नहीं है, जिनको फ्लैश का फा भी नहीं पता है, उनके लिए ये एक बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। इसमें हम फ्लैश के सारे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, सारे फीचर्स के बारे में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि फ्लैश को हम कैसे क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगल फ्लैश के साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम 2 फ्लैशेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अमेजिंग टॉप क्वालिटी रिजल्ट ले सकते हैं सिर्फ एक ये छोटी सी फ्लैश के साथ। तो आज की जो पहली वीडियो है इसमें मैं आपको एग्जैक्ट एकदम बेसिक बताने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल का। तो जिनको कुछ नहीं पता उनको आज पता लग जाएगा कि फ्लैश के मेन फीचर क्या होते हैं। तो हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, अगर हम फ्लैश की बात करें तो मार्केट में 2 तरीके की फ्लैश आती है। एक आती है ऑटोमेटिक और दूसरी आती है मैनुअल। जो मैनुअल फ्लैश होती है उसका नाम ही बोल रहा है मैनुअल, मतलब उसमें सारी सेटिंग आपको खुद डायल करनी पड़ेगी और तब जाके फ्लैश उसके हिसाब से काम करेगी। जो ऑटोमेटिक फ्लैश होती है वो उसमें आपको कुछ सेटिंग नहीं डालनी करनी पड़ती। जैसे अपने कैमरे में ऑटो मोड नहीं होता, ऐसी फ्लैश में भी कुछ सिस्टम होता है कि वो आपके कैमरे के साथ कम्युनिकेट करती है, लेंस के थ्रू बाहर का एनवायरनमेंट देखती है कि कितनी लाइटिंग है, उस लाइटिंग को सही करने के लिए कितनी पावर की फ्लैश चाहिए होगी, और ये सब कुछ 1 सेकंड के कुछ में हिस्से में होता है और आपको फ्लैश मिल जाती है। तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी होती। उन फ्लैशेस को हम बोलते हैं TTL फ्लैश, और TTL की फुल फॉर्म हो गई थ्रू दी लेंस। जहाँ एक नॉर्मल फ्लैश आपको 3 से 4 हज़ार के स्टार्टिंग रेंज में मिल जाएगी, वहीं पे जो TTL फ्लैश होती है वो कम से कम आपको 8,000 तो खर्च करने ही पड़ेंगे, और उस जितना ऊपर जाते होगे वो उतना फिर महंगा भी होता जाएगा। मैं आपको जितने भी मेरी फेवरेट फ्लैशेस हैं सोनी कैमरा के लिए, मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अमेजोन के लिंक आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो मेरे पास जो दोनों फ्लैशेस हैं आज गाइस, ये दोनों ही मैनुअल है, विडम्बना के लिए। TTL फ्लैश नहीं है, बट मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। कुछ फ्लैश ऐसी होती हैं जिनमें वो पेंसिल सेल पड़ते हैं, 4 पेंसिल सेल पड़ते हैं, और आजकल कुछ नई फ्लैशेस आ रही हैं जिनमें पेंसिल सेल की जगह पे उनकी प्रोप्राइटरी अपनी बैटरी होती है कुछ ऐसी सी, और इन वाली बैटरीज़ का बैकअप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये फ्लैश बोले तो अगर ये फुल पावर पे आपको 100 फ्लैश निकालेगी तो ये फुल पावर पे आपको 400 फ्लैश निकालेगी। इतना फ़र्क होता है। अब करते हैं नॉर्मल अर्गोनॉमिक्स की बात। तो जितनी भी फ्लैशेस होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो आप टिल्ट और ऐसे कर सकते हो, पैन भी कर सकते हो। ये 360 डिग्री के आसपास रोटेट कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लैश में एक ये बाउंस कार्ड होता है जिसका काम ये होता है कि फ्लैश की जो बीम है उसको थोड़ा ब्रॉड करता है, और ये वाइट वाला जो कार्ड है इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट सामने मारना। आपने शादियों में देखा होगा कुछ फोटोग्राफर फ्लैश को ऊपर कर लेते हैं हेड को और फिर फ्लैश यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में ये कार्ड बड़ा काम करता है। नॉर्मली हर फ्लैश में एक ऑफ ऑन का बटन होता है, इससे फ्लैश ऑन और ऑफ होती है। तो बेसिकली आप किसी भी ब्रांड की फ्लैश ले लो, उसमें ये कम से कम 3 मोड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट 4 मोड आपको हर फ्लैश में मिलेंगे, एक M, एक S1, एक S2 और एक रिपीट। M इज फॉर मैनुअल, मतलब आप सारी सेटिंग खुद डायल करोगे। S1 का मतलब है स्लेव 1, S2 का मतलब है स्लेव 2 और रिपीट का मतलब है रिपीटेड फ्लैश। स्लेव 1 तो बेसिकली ये लगभग एक तरीके से कह लीजिए कि रिमोट की तरह काम करेगा। अगर आप S1 पे डाल लें अपनी फ्लैश को और कहीं और कोई फ्लैश फायर होगी तो आपकी फ्लैश, ये वाली फ्लैश भी उसकी लाइट के साथ अपने आप फायर होगी, बिना किसी तार के, बिना किसी कंट्रोल के, वायरलेसली, ऑटोमेटिकली। इसका डिटेल में मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। S2 में भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक रिपीट होता है। रिपीट में क्या होता है कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ टाइम आप डिसाइड कर लेते हैं और उस टाइम में आपको कितनी फ्लैश चाहिए। तो क्या करता है कि फ्लैश
उस टाइम के अंदर आपको उतनी फ्लैश एक साथ देता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो फ्लैश को कि भाई 5 सेकंड तक मेरे को 15 फ्लैश मारो, तो वो 5 सेकंड तक 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 करके 15 फ्लैश मारेगा। इसका भी एक यूज़ होता है, इससे आप कई अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं आगे के ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको, जो मैं आगे की ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ उसमें मैं डिटेल में आपको डेमोस्ट्रेशन देके बताऊँगा, बट अभी मैं मोटा मोटी आपको ऊपर से बता रहा हूँ। तो गाइस फ्लैश की जो पावर है ये भी एकदम कैमरे के जो लेंस का अपर्चर होता है ना उसकी तरह काम करती है। लेंस के अपर्चर का जितना नंबर छोटा होगा उतनी ही लाइट ज़्यादा आती है, आपकी फ़ोटो उतनी ब्राइट आती है। सेम केस यहाँ पे है, जितना नंबर छोटा होगा उतनी लाइट ज़्यादा निकलेगी, उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। जितना नंबर बड़ा होगा उतनी ब्राइटनेस कम होगी। तो अगर यहाँ पे अभी आप 1 by 1 देख रहे हैं तो ये सबसे हाईएस्ट पावर है इस फ्लैश की, मतलब इस पे जो फ्लैश निकलेगी वो सबसे हाई पावर निकलेगी। इसके बाद 1 by 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 32, 64, 128। ये जितना नंबर बड़ा होता जा रहा है उतनी पावर कम होती जा रही है फ्लैश की। और इसमें बीच के इंक्रीमेंट भी आप देख रहे हैं कि 128 के बाद +0.3 आ रहा है, तो ये थोड़े छोटे ज़्यादा ट्वीक करने के लिए कि आपको थोड़ा सा कस्टमाइज पावर चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। बट मोटा मोटी यही है कि नंबर छोटा पावर ज़्यादा, नंबर बड़ा पावर कम, ये याद कर लो आप। उसके बाद हर फ्लैश में आपको जूम फीचर मिलेगा। जूम का मतलब ये होता है कि इसका ये जो हेड होता है ये आगे पीछे होता है, अंदर ही, बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लाइट हल्की सी आगे पीछे होगी। जूम से लाइट का जो स्प्रेड है वो कंट्रोल होता है कि आपको कितना बड़ा स्प्रेड चाहिए या फिर आपको बहुत नैरो स्प्रेड चाहिए, वो हम जूम से कंट्रोल करते हैं। तो नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि आपकी लेंस की जो फोकल रेंज है, जो भी जिस भी लेंथ पे आप काम कर रहे हैं आप इसको उतना ही रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 mm लेंस लगा के शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जूम रेंज में जाके 50 डायल कर लें। अगर आप 70 mm लेंस यूज़ कर रहे हैं तो 70 डायल कर लें। अगर आप 24-105 लगा रखा है तो अगर आप 105 पे शूट कर रहे हैं तो आप 105 कर लें। और उससे आगे तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उससे आगे 105 mm से ज़्यादा दूर तो वैसे भी फ्लैश जाएगी ही नहीं है। उसके अलावा हर फ्लैश में नहीं तो आजकल जो मॉडर्न फ्लैश है उनमें आगे ये एक फोकस असिस्ट होता है। यहाँ पे एक वायरलेस रिसीवर होता है कि अगर आपको वायरलेसली अपनी फ्लैश कंट्रोल करनी है तो यहाँ पे वो लाइट को रीड करता है। प्लस यहाँ पे एक फोकस असिस्ट LED लगा होता है। ये क्या करता है कि अगर आप किसी बहुत ही अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लब के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं और जहाँ के नॉर्मली बहुत ही अंधेरा होता है, लाइट बिल्कुल नहीं होती, तो कैमरे को फोकस करने में दिक्कत आती है। तो उसमें जब आप इसको ऑन कर देंगे तो इसमें से लाइट बीम निकलती है और वो लाइनें होती हैं, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। और जैसे वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो कैमरे को सब्जेक्ट दिख जाता है और कैमरा फोकस उसके ऊपर लॉक कर देता है। तो ये एक तरीके से अंधेरे में फोकस करने में आपके कैमरे के लिए बहुत मददगार होती है। ये जितनी भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की फ्लैश होती है उनमें होती है, जैसे मेरी ये गोडॉक्स की फ्लैश है, इसमें है। बाकी जो थोड़ी सी चीप फ्लैशेज आती है 4-5 हज़ार रुपये की, उनमें पता नहीं कि होती है कि नहीं, मेरे ख्याल से उनमें नहीं होती है। लेकिन हाँ 7-8 हज़ार की अगर आपकी फ्लैश होगी तो उनमें होगी। हर फ्लैश में एक टेस्ट बटन दिया होता है जिसमें आप अपनी सेटिंग सारी डायल करके आप टेस्ट के बटन को जब दबाते हैं तो फ्लैश फायर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लैश की पावर जो आपने डाली है उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, घटानी है तो घटा सकते हैं। ये टेस्ट फंक्शन का काम होता है। नॉर्मली ये जो लाइट होती है यही टेस्ट बटन होता है। जो लोग फ्लैश यूज़ करते हैं उन्होंने नोटिस करा होगा कि कैनन के कैमरों में अगर आप फ्लैश लगाओ और आपकी शटर स्पीड जैसी 250 के ऊपर जाती है, 300 के आसपास जाती है, तो वो एक पट्टी से आने लगती है स्क्रीन पे। वो होता है कि सिंक स्पीड मिसमैच। उसके ऊपर अगर आप लेके जाओगे शटर स्पीड तो आपका फ्लैश काम नहीं करेगा, वो आपके कैमरे के साथ मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा। आपका कैमरा ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, फ्लैश उतनी स्पीड से जा नहीं पा रही है, आप ये कह सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आजकल जो नई फ्लैशेज आती हैं उनमें एक हाई स्पीड सिंक का फीचर आता है। अगर आप उसको ऑन कर दो तो फिर आपके कैमरे के शटर स्पीड के साथ फ्लैश की स्पीड मैच हो जाती है और वो बेंडिंग आना बंद हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि आप जितना चाहो आप 200, 400, 1000, 2000, 5000, 8000 तक शटर स्पीड यूज़ करो और आपकी फ्लैश भी उसी स्पीड के साथ मैच करके फ्लैश लाइट भेजेगी और आपको बेंडिंग नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की सीरीज़ में डिटेल में देखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे इन नॉर्मल फ्लैश से भी काम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल हो आज के वीडियो को लेके तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हर बार मैं बोलता हूँ।
बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मैं लेके आता हूँ, इसी वीडियो की अगली सीरीज, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक आप एंजॉय करो, और अगर आपके पास फ्लैश है तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, बाय बाय।